सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जीएस पे। अ, अपनी वार्तालाप हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको कह दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं, तो मैं अपनी आईडी दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए बात करते हैं जीएस पे। जीएस का क्या सीन है कि मैं जीएस की स्ट्रैटेजीज इन बुक्स पे जाऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जीएस, जब जो लोग नए होते हैं ना, नई नई तैयारी शुरू करते हैं, तो उसमें तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जीएस को जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रीड करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो जीएस को एकदम छोड़ देते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो जस्ट मेंटेन करके चलते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो एकदम छोड़ना तो कतई नहीं है, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सीजीएल 16 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सीजीएल 16 के टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने पिछले जो कट ऑफ देखे, सीजीएल 15 का कट ऑफ जो था वो 102 था, मतलब आउट ऑफ 200 प्रीलिम्स का। तो मुझे मेरे मन में आया कि जब 102, मान लो 120 मेरे को लाना है, 130 मेरे को लाना है, 140 ही लाना है, तो मैं 150 में ले आऊँगा ना, 200 में क्यों लाऊँ। तो मैंने सोचा कि जीएस को छोड़ देते हैं, सिर्फ रीजनिंग मैथ और इंग्लिश के बेस पे 150 मैंने पूरा फाइट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 130 में लाया था। जीएस की बुक तक निकली की थी। फिर मैंने मेंस भी अच्छे से क्लियर किया, टीओ3 भी अच्छे से क्लियर किया। जब फाइनल मेरिट आया ना तो 7 नंबर से रह गया। तो मुझे रिग्रेट हुआ, मुझे लगा कि अगर जीएस में थोड़ा मेहनत कर लेता, 7 मार्क्स और आ जाते तो मेरी तो नौकरी लग जाती, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना, जीएस पढ़ना, ठीक है। अब दूसरी जो एक्सट्रीम कैटेगरी है, पढ़ना इन द सेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीएस जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब जीएस एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है पूरे चारों पेपर्स में जो एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। आपके अकॉर्डिंग आया तो आप 50 ला सकते हो, आपके अकॉर्डिंग नहीं आया तो आप 20 भी नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट भी जीएस पर नहीं देना है। एक लिमिटेड डेली का 2 घंटे का टाइम फिक्स करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, एक बेसिक, एक प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर, ठीक है। बेसिक्स का क्या सीन है कि बेसिक्स के लिए आपको जो एक किताब खरीदनी है लूसेंट सब्जेक्टिव है, ठीक है। लूसेंट सब्जेक्टिव। अब एक और किताब आती है प्रैक्टिस के लिए, लूसेंट की ही आती है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या है कि सब टॉपिक्स दिया हुआ है। जैसे मान लो आपने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। अब लूसेंट क्या है ना, कोई न्यूज़पेपर नहीं है कि आप उसको पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो, फिर रिपीट कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो, नहीं। आप जब लूसेंट को पढ़ोगे ना, मान लो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, आपने उसमें एक पैराग्राफ पढ़ा, तो उस पैराग्राफ से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वो समझने लगे ना, तो फिर आपके जो क्वेश्चंस, आप पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते जो क्वेश्चंस बनेंगे और उसके जो आंसर्स वहाँ पे आपको दिखेंगे ना, वहाँ से ही आप एग्जाम में एस कर पाओगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, और वो कैसे सीखोगे, उसके लिए आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा। तो ये 2 किताबें आपको पैरेलल लेके चलनी है, एक लूसेंट सब्जेक्टिव, एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव। अब ये करना कैसे है, आपको रेगुलर लूसेंट सब्जेक्टिव के 5 पेज पढ़ने हैं, मात्र 5, ठीक है। लूसेंट सब्जेक्टिव के 5 पेज पढ़ने हैं, और उन 5 पेजों में जो जो टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने एक दिन जैनिज्म बुद्धिज्म 5 पेज हो गए, तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव से वो जैनिज्म बुद्धिज्म के सारे ऑब्जेक्टिव्स करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकलना है, कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया आपका प्रैक्टिस। तो आपको रेगुलर बेस पे 5 पेज लूसेंट का पढ़ना है। उन 5 पेज में जो सब टॉपिक्स हैं वही सब टॉपिक्स आपको सेम डे लूसेंट ऑब्जेक्टिव से रिवाइज करना है। इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। ये शुरुआती दौर का है, ठीक है। उसके बाद जब आप मान लो आपके 5 पेज अगर रोज कर रहे हो, तो आपको 2 महीने में ये किताब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 300 पेजेस की किताब है। आप चाहो तो अगर आपके पास 1 महीना, जब क्योंकि अभी प्रीलिम्स है, तो मैं मान के चल रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए अब 1 महीना बचा है, तो आप तो ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, है ना। बेसिक्स तो आपने कर ही रखे होंगे, लूसेंट सब्जेक्टिव आपने कर ही रखी होगी, मान लेते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं करी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लूसेंट सब्जेक्टिव तो कर रखी है। तो अब आते हैं प्रीवियस पेपर्स पे। देखो, अगर आप एकदम शुरू कर रहे हो तो लूसेंट सब्जेक्टिव लूसेंट ऑब्जेक्टिव दोनों को पैरेलल लेके चलना है, 5 पेज पढ़ोगे और इधर से सेम टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स करोगे, ठीक है। ये आपको डेली करना है। 5 पेज पढ़ने में आधा घंटा हार्डली लगेगा, फिर बैठ के 1 घंटे इधर से ऑब्जेक्टिव करो, आराम से करो, ठीक है। तो दोनों चलेगा, 1.5 घंटे हो गया, बाकी आधा घंटा आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, जो वर्ड्स एंड वो आते हैं, वन, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स वगैरह के जो चीज़ें आती हैं, है ना, वो करोगे। आधा घंटा लूसेंट सब्जेक्टिव, 1 घंटा लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और फिर आधा घंटा जो स्टैटिक पोर्शन है, 2 घंटा। इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है।
उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर की एक किताब आती है पिनाकल की, अभी नई नई आई है मार्केट में, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, मैंने देखी है, ठीक है। जब आपने लूसेंट सब्जेक्टिव कर ली ना, तब आ जाओ प्रीवियस ईयर पे। अब क्या है कि ये दोनों तो आप कर नहीं रहे हो, अब आपको प्रीवियस ईयर करना है, बैठ के डेली के 200 क्वेश्चन करने हैं और पूरा का पूरा एक बार देख लेना है। फिर आपको पता लगेगा कि आपने कितना सीखा, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कौन से सवाल बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे। उसके हिसाब से चुन चुन के लूसेंट सब्जेक्टिव्स के वो टॉपिक्स फिर से रिवाइज करने हैं, ठीक है। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में उसके ऑब्जेक्टिव फिर से करने हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। बेसिक्स के लिए लूसेंट सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिस के लिए और पिनाकल है प्रीवियस के लिए। तीन ही चीज़ें हैं, मैं तीन ही बता रहा हूँ, तीन किताबें हैं, तीन चीज़ें हैं, आपको यही करना है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा करंट अफेयर की, क्योंकि जब से TCS आया है ना, तब से करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और करंट अफेयर के लिए जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि बस एग्ज़ाम आ जाए, आखिरी महीना जब बचेगा ना, मैं एक साथ 6 महीने करंट अफेयर कर लूँगा। ये गलती कतई ना करें, क्योंकि आप कर तो लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वीकली मैगजीन ले कहीं से, कोई भी। जैसे मैं कोलकाता में था, वहाँ पे सक्सेस मिरर मिलता था, मैं वो ले लिया करता था। तो आप वीकली मैगजीन जो भी आपके एरिया में मिलता हो, बढ़िया मिलता हो, आप वीकली मैगजीन लिया करें, उसको पढ़ें। और उसमें ना, अब वीकली मैगजीन्स में क्या होते हैं कि सेक्टर्स बने हुए थे, ये स्पोर्ट्स सेक्शन है, ये इन्वेंशन का सेक्शन है, ये अवार्ड का सेक्शन है, ये फेमस पीपल का सेक्शन है ना। तो आप क्या करेंगे कि नोट्स बनाएंगे, करंट अफेयर के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ते आप वो मैगजीन पढ़ेंगे, वहाँ से जो जो क्वेश्चंस आपको जिस सेक्शन के इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे, आप कॉपी में पर्टिकुलर नोट बना के कि ये अवार्ड सेक्शन है, ये ऑथर सेक्शन है, ये होता है ना कि जो पॉपुलर बुक्स हैं, जो ये पॉपुलर पॉपुलर लोग हैं, जो इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उनके पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट 5-5 पेजेस छोड़ के टॉपिक्स को लिख लेंगे और उन टॉपिक्स पे करंट अफेयर के नोट्स बनाएंगे। फिर अगले हफ्ते नया मैगजीन लेंगे, फिर उस मैगजीन से जो उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लिंक लेंगे, आप उनको वहीं पे नोट डाउन करेंगे। ऐसे करके एग्जाम आते आते आपको पूरे 6 से 8 महीने का नोट्स बना लेना है, ताकि एग्जाम को जब आखिरी 15 दिन बचाओ तो आप वो रिवाइज कर सकें। उससे क्या होता है कि आपने तो एक बार मैगजीन में पढ़ा था, दूसरी बार आपने नोट डाउन किया था, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें फील होती हैं। फिर आप एंड टाइम पे जब उसको रिवीजन मारते हो ना, तो एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि मान लो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ो तो टाइमलाइन के थ्रू पढ़ो। टाइमलाइन के थ्रू पढ़ोगे तो क्या होगा कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है ना, तो आप एलिमिनेट करके आंसर कर पाओगे। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा पाटलिपुत्र कब बसाया गया था, तो अगर आपको ये पता है कि पाटलिपुत्र किसने बसाया था, आपसे पूछा गया कि कब, लेकिन मान लो आपको पता है किसने, तो अगर आपको पता है किसने बसाया तो उसका शासनकाल कितना से कितना तक था, तो ऑब्वियसली उसी शासनकाल के बीच का कोई ईयर आंसर होगा। तो उसके बाहर के जो ईयर्स हैं आप उनको एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो, है ना। तो हिस्ट्री की जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, हिस्ट्री टाइमलाइन में पूरा सजा सकते हो कि इतना से इतना ये, इतना से इतना ये, ऐसे करके अंग्रेज कब आए, मुगल कब आए, आक्रमण कब हुआ, सत्याग्रह कब हुआ, चीज़ें जो हैं, है ना, आप उनको एक ईयर वाइज टाइमलाइन बना के सजा लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। दूसरी चीज़ है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को आप जैसे इसमें टाइमलाइन के थ्रू पढ़ना है, वैसे ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल कंडीशंस के थ्रू पढ़ना है। जैसे आपसे पूछा गया कि कोई घास कहाँ होती है और ऑप्शन में राजस्थान दिया है, तो राजस्थान तो बारिश होती नहीं है वहाँ पे ज़्यादा, तो वहाँ घास कहाँ से होगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस अगर आपको पता है कि कौन से स्टेट में क्या होता है, कैसा होता है, कैसी जमीन है, कैसा बारिश होता है ना, जलवायु के बारे में अगर आपको पता है वहाँ की, तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। मैंने ज्योग्राफी रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल देखी थी, आलोक सर बोल के कोई हैं, काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ही बढ़िया से इलाबोरेट करके पढ़ाते हैं, एकदम यूपीएससी टाइप। तो आप ज्योग्राफी के लिए उनको देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएंगे वो। हिस्ट्री के लिए लूसेंट इनफ है, पॉलिटी के लिए भी लूसेंट इनफ है। पॉलिटी आप लूसेंट से आराम से कर पाओगे, जितना दे रखा उतना काफ़ी है। अब बहुत लोग लक्ष्मीकांत सजेस्ट करते हैं, बट मैं वो नहीं कहूँगा आपको लेने के लिए, क्योंकि वो यूपीएससी के लिए होता है, उतना नहीं चाहिए एसएससी के लिए। बाकी है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए एक कोई चैनल था, एसएससी व्लॉग्स शायद नाम है उसका, आप वहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स। अदरवाइज इकोनॉमिक्स लूसेंट में क्या है ना कि 1 by 1 दिया है, वन लाइनर की तरह दे दिया है। इकोनॉमिक्स समझने की चीज़ है, आप रट के याद नहीं कर पाओगे। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। आपको ऑनलाइन मटेरियल ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। ऑनलाइन कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग के कुछ पोर्शंस के पीडीएफ्स मिल जाते हैं, करंट अफेयर के पीडीएफ्स मिल जाते हैं। तो आप टेस्ट करने के लिए, जैसे मान लो कि आपने करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैगजीन के थ्रू नोट्स बना रखे हैं, तो क्विज होता है ना, क्विज के पीडीएफ्स आते हैं या वेबसाइट्स पे क्विज मिल जाते हैं, करंट अफेयर के
क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं सीखने के लिए नहीं, खुद को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पढ़ तो आपने ऑलरेडी रखा है, वहां पे आप टेस्ट कर पाओगे कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। नहीं परफॉर्म कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप वापस से आके अपने नोट रिवाइज करोगे, ठीक है। और ऑनलाइन मटेरियल ज़्यादा नहीं फॉलो करना है, क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल से डिस्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे नहीं उतना ज़्यादा समय चला जाएगा, बेहतर है किताबों पर स्टिक रहो। ऑनलाइन मटेरियल सिर्फ और सिर्फ खुद को टेस्ट करने के लिए यूज़ करो, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो, या हो तो भी, मैं भी साइंस बैकग्राउंड हूँ लेकिन मेरे को साइंस समझ में नहीं आता ज़्यादा, तो अगर आपको साइंस में दिक्कत आए, मान लो लूसेंट से समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि साइंस समझने की चीज़ है और लूसेंट में भी वन लाइनर दे रखा है सारा, तो आप साइंस के लिए लूसेंट की एक बुक आती है, जनरल साइंस। लूसेंट की एक बुक आती है जनरल साइंस, आप वो ले सकते हो, वहाँ से साइंस कर सकते हो अगर आपके पास समय हो तो। अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, आपको 50 में 30-35 स्कोर करना है। आप अगर सही से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें कर लोगे, स्टैटिक पोर्शन कर लोगे, करंट अफेयर कर लोगे, तो 30 नंबर स्कोर कर सकते हो। बाकी साइंस पढ़ना तो है ही, लूसेंट से कर लो तो बेहतर, नहीं तो लूसेंट का जनरल साइंस ले लेना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, आपका शुक्रिया। जाते जाते अगर आप नए हैं तो मैं एक बार फिर कह दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।